हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर ए की घात कोस एक्स साइन एक्स जब मापांक एक्स 2 के बराबर या 2 से छोटा है, एफ एक्स बराबर 2 अन्यथा, तब सिद्ध कीजिए कि समाकलन निशान -2 से 3 सीमाएं एफ एक्स बी एक्स बराबर 2 मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है। तो निश्चित समाकलन के हम गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। यदि हमारे पास समाकलन का निशान ए से बी सीमाएं हैं, एफ एक्स डी एक्स बराबर हमारे पास होता है समाकलन निशान ए से सी सीमाएं एफ एक्स डी एक्स प्लस समाकलन का निशान सी से बी सीमाएं एफ एक्स डी एक्स, जहां हमारे पास है ए से बड़ा है डी और सी से बड़ा है बी। और हम देखो दूसरे गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। हमारे पास समाकलन का निशान -a से a सीमाएं है एफ एक्स डी एक्स है। तो हमारे पास इसमें दो स्थितियां होती है। पहली स्थिति होती है दो समाकलन निशान शून्य से ए सीमाएं एफ एक्स डी एक्स। ये स्थिति जब होती है जब हमारे पास एफ माइनस एक्स बराबर हो एफ एक्स। इस फलन को हम बोलते हैं सम फलन। और दूसरी जो स्थिति है वो हमारे होते हैं शून्य। ये स्थिति तब होती है जब हमारे पास एफ माइनस एक्स बराबर हो माइनस एफ एक्स, और ये हमारा होता है विषम फलन। तो देखो अब हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर है, दो स्थितियां दी गई है। पहली है हमारे पास है ई की घात है कोस एक्स गुणा में साइन एक्स जब हमारे पास मापांक एक्स 2 के बराबर या 2 से छोटा है। और दूसरी स्थिति हमें दी गई है दो दो जब अन्यथा इसके अलावा कोई भी स्थिति है उसके लिए हमारे पास मान है वो 2 रहेगा। तो देखो यहाँ से मापांक 2 के बराबर या 2 से छोटा है, इसका अर्थ होता है हमारा जो एक्स का मान है वो -2 के बराबर या 2 से बड़ा और 2 के बराबर या 2 से छोटा होगा। तो यहाँ से देखो एफ एक्स बराबर हमारे पास पहली स्थिति आ जाएगी ई की घात कोस एक्स गुणा में साइन एक्स जब हमारे पास है -2 से बड़ा होगा एक्स का मान या बराबर होगा तथा 2 से छोटा या बराबर होगा। और दूसरी स्थिति हमारे पास एफ एक्स बराबर 2 आएगी जब अन्यथा कोई भी सीमाएं है हमारे पास मान है उसके लिए। तो देखो हमारे पास जो प्रश्न में पूछा गया है सिद्ध करने के लिए, तो हमें जो बायां पक्ष है उसको हम आई से लेंगे। तो मानना आई बराबर समाकलन का निशान हमारे पास जो सीमाएं है वो है -2 से 3 एफ एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ -2 से 3 तक है, तो -2 से 2 तक हमारा का फलन है वो e की घात कोस एक्स साइन एक्स है। तो इसको हम गुणधर्म जो मुख्य उदाहरण हम लिखा है हमने पहले उस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। और समाकलन निशान -2 से 2 सीमाएं हमारे पास एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर हमारे पास समाकलन निशान 2 से 3 सीमाएं एफ एक्स डी एक्स। आई बराबर समाकलन निशान -2 से 2 सीमाएं देखो -2 से 2 के लिए हमारा जो फलन है वो है ई की घात कोस एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस समाकलन निशान 2 से 3, क्योंकि इसके अलावा अन्यथा सभी के लिए हमारा एफ एक्स का मान है तो 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 डी एक्स। तो यहाँ से हम देखो मानेंगे मानना एफ एक्स बराबर है ई की घात कोस एक्स गुणा साइन एक्स। तो देखो यहाँ से एक्स की जगह -x रखेंगे तो एफ -x बराबर ई की घात कोस -x गुणा में साइन -x। चूंकि हम जानते हैं कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से देखो भाई अब हम मान रखेंगे ये, तो एफ -x बराबर आ जाएगा ई की घात कोस एक्स साइन -x माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ से आगे हमारे पास माइनस है एफ एक्स। तो देखो एफ -x है वो हमारा -f(x) के बराबर आ गया। तो हमारे गुणधर्म हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है उससे इसका मान है वो हमारा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा शून्य, क्योंकि ये विषम फलन है। विषम फलन के लिए हमारे पास है समाकलन -a से a एफ एक्स डी एक्स का जो मान है वो शून्य होता है। प्लस हमारे पास आ जाएगा समाकलन निशान 2 से 3 सीमाएं 2
डी एक्स। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 का एक्स के सापेक्ष जो समाकलन है वो हमारा होगा 2x सीमाएं है वो 2 से 3 होगी। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो पहले उच्च सीमा रखी जाती है माइनस निम्न सीमा। तो पहले एक्स की जगह हम 3 रखेंगे तो 2 गुणा 3, फिर माइनस का निशान, फिर एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर आ जाएगा 6 - 4। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ चुका है 2। तो अब देखो यहाँ से जो हमारा आई माना था वो हमने माना था समाकलन का निशान -2 से 3 है सीमाएं एफ एक्स डी एक्स बराबर हमारे पास 2। तो ये हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा मुख्य उदाहरण से सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।